पहाड़ों पर बारिश और हिमपात की गतिविधियां बंद होने के बाद या कम होने के बाद उत्तरी हवाओं का असर जैसा कि अनुमान था अब दिखने लगा है और आप ये देख सकते हैं बिहार और बंगाल तक ये हवाएं अपना प्रभाव दिखा रही हैं और इसके साथ साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी इन हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। राजस्थान तो है ही है। तो इन हवाओं के चलते तापमान में गिरावट हुई है। कई जगहों पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरे हैं इन सभी भागों में और इसके चलते मौसम ठंडा हो गया है और सुबह के समय धुंध, कुहासा, कहीं कहीं पर हल्का कोहरा भी दिखाई देने लगा है। और ये स्थिति आज बनी हुई थी सुबह के समय। उत्तर भारत का मैदानी इलाका है जहां पर दिन में ब्राइट सनशाइन कई जगहों पर अब देखने को मिलेगी, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बिहार तक की स्थिति इसी तरह की रहेगी। और सिमिलर कंडीशन आपको छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों, गुजरात में भी इस तरह के हालात रहेंगे। ब्राइट सनशाइन होगी, आसमान साफ रहेगा। सुबह के मिनिमम टेम्परेचर में भले गिरावट हुई, लेकिन दिन का तापमान थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, 1 डिग्री कहीं कहीं पर, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। इस बीच अभी भी आज जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र में, लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, उत्तराखंड के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन या स्नोफॉल के चांसेस बने हुए हैं। कल क्लियर वेदर होगा, कल यानी 12 नवंबर को। पूर्वोत्तर भारत में भी क्लियर वेदर रहेगा, लेकिन WD का इम्पैक्ट होने के चलते यहाँ पर सिक्किम और उत्तरी बिहार से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ अरुणाचल और असम के कुछ इलाकों पर बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा अरुणाचल में और सिक्किम में देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों की तरफ चलें तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम पहुँच गया है, पास में वेल मार्क्ड इंटेंसिटी है इसकी और यहाँ पर कोस्टल रीजन पर इसका इम्पैक्ट आज तमाम शहरों में, यहाँ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती इलाकों में प्रकाशम से लेकर नेल्लोर, श्रीहरिकोटा और उत्तरी तमिलनाडु में अगर देखें तो चेन्नई और पुदुचेरी समेत तमाम शहरों में, यानी तंजावुर, कुड्डलोर और वेल्लोर, इन सभी भागों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। चेन्नई में भी भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता यह है कि बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं जो चलेंगी तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की, वो कोस्टल सिटीज़ में, कोस्टल रीजन्स में काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। केरल में भी बारिश होगी, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी कई जगहों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे जो लक्षद्वीप है या पश्चिमी जो कर्नाटक का हिस्सा है, तटीय इलाका, इन भागों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि ये सिस्टम मूव करके आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर इसका असर दिखाई देगा। आइए जानते हैं 12 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम। 12 नवंबर को भी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल के कई शहरों और लक्षद्वीप में, इन सभी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हवाएं तेज चलेंगी, घने बादलों का लगातार साया रहेगा यहाँ पर और थोड़े बादल दक्षिणी जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना के दक्षिणी इलाके हैं, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, इससे सटा हुआ गोवा और साथ ही साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा के कुछ इलाकों पर भी बादल यहाँ पर छा सकते हैं, लेकिन इन भागों में बारिश की उम्मीदें ना के बराबर हैं। मुंबई से लेकर नासिक और नागपुर, नंदुरबार, धुले, जलगांव, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन समेत तमाम शहरों में, गांवों में, जिलों में ड्राई वेदर यहाँ पर बना रहेगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी ड्राई वेदर, क्लियर वेदर रहेगा और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों में उन हवाओं का असर होने के चलते मौसम बेहद प्लेजेंट रहेगा और साथ ही उत्तरी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ये रही 12 नवंबर की स्थिति। और 13 नवंबर को अगर हम देखें तो 13 नवंबर को कई राज्यों में उत्तर भारत में फिर से बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। आइए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर एक नया WD पहुंच रहा है और इस WD के चलते पर्वतीय इलाकों पर काफ़ी बारिश होगी। सर्कुलेशन बनेगा सेंट्रल पाकिस्तान पर और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिस्टम जब मूव करेगा पैरेलली तो यहाँ पर इसके साथ और इसको मॉइस्चर फीडिंग मिलती रहेगी अरबियन सी से, तो यहाँ पर ये क्लाउडिंग देता रहेगा राजस्थान के ऊपर। और 13 नवंबर के बाद कुछ इलाकों में 13 नवंबर के बाद कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश हो सकती है 14 नवंबर को। और दक्षिणी क्षेत्रों की तरफ हम चलें तो यहाँ पर बारिश और बढ़ रही है और अनुमान ये है कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों तक बारिश की गतिविधियां यहाँ देखने को मिलेंगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर जो बारिश की इंटेंसिटी है वो लाइट टू मॉडरेट रहेगी, लेकिन कुछ स्थानों पर मॉडरेट हो सकती है।
जबकि कोस्टल तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में लगातार कंसिस्टेंटली लाइट टू मॉडरेट रेन की गतिविधियां विद आइसोलेटेड हैवी फॉल लगातार जारी रहेंगी, जिसके चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर असर पड़ना बहुत लाजमी है। तो ये कुल मिलाकर कंडीशन रहेगी। और इसके बाद आपको बता दें कि इसमें हम बात करें 11, 12, 13 नवंबर की। 14 नवंबर जब आएगा तो उस दौरान उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी खूब बारिश हो सकती है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी तो नहीं रहेगी, लेकिन क्लाउडिंग यहाँ पर अच्छी खासी हो सकती है। ये पूरा का पूरा बेल्ट 14 नवंबर को बादलों के दायरे में रहेगा। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट यूपी में भी बादल छाएंगे 14 नवंबर को, और बारिश की उम्मीदें भी बन सकती हैं।